प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुतियां महिमा आज के दिन हो, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 में 31 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें, आराधना कर सके। इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब लोग अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, अच्छी नींद के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आपने हमें जगाया है पिता, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, हालेलुया। आप अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन यीशु मसीह में जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, आपको महिमा मिले, आप ही को महिमा मिले पिता, आपको महिमा मिले, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। ये पूरे महीने प्रभु 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक 31 आज है प्रभु, आपने अब तक हर एक समय आपने हमें संभाला, अपने पंखों के आड़ में रखा, अपने हथेली पे हमें रखा, उसके लिए धन्यवाद। हाथ पकड़ कर आपने हमें चलाया, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। ना सूर्य ना कोई अंधकार से हमें कोई परेशानी रही प्रभु, आप हमारे लिए, आप हमारे सौटे बनकर आपने हमें चलाया, आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद। आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद पिता, प्रभु आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है प्रभु। हर दिन प्रतिदिन आपकी जो करुणा है हमारे ऊपर, हमारी आपकी जो कृपा है हमारे ऊपर, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। जैसे संगीतकार भजन संहिता 92 में कहते हैं, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे प्राण प्रदान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। दस्तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। आइए आंखों को बंद करे, साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, इस आशीषित दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी ओर दृष्टि लगाते हैं प्रभु। धन्यवाद, पिछले पूरे दिन भर आपने हमें संभाला, अच्छी नींद दी, आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन आपकी प्रवृत्ति हमारे द्वारा आप करके पूरा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। पिछले पूरे महीने आपने अद्भुत तरीके से चलाया, उसके लिए धन्यवाद। पिछले 5 महीने आपने हमें सुरक्षित रखा, आपके विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो जहाँ पर भी, जहाँ से भी सुनते हैं, वो कोई भी हो प्रभु, यीशु मसीह में वो आशीषित रहे, वो प्रभु आपके आशीष को अनुभव कर सके, इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, यीशु मसीह के नाम से परिवार में शांति रहे, पर यीशु मसीह के नाम से हर एक दरिद्रता दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से समृद्धि से इनका जीवन भर जाए, इनको, इनके बच्चों को आप आशीषित करें प्रभु। आपके वचन पे चलने वाले प्रभु, भविष्यवाणी करने वाले बच्चे बने प्रभु। इनकी नौकरी की जगह में आप उनको आशीषित करें। ये जो जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं प्रभु, इनके कारण वहाँ पे अभिवृद्धि हो, वहाँ पे समृद्धि हो, सब जगह प्रभु इनके व्यापार में भी आपकी समृद्धि को हम देख सके प्रभु। आपका जो अनुग्रह इनके ऊपर, उसके लिए धन्यवाद पिता। यीशु मसीह के नाम से इनको आशीषित करते हैं। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, हालेलुया। जो बहुत ज्यादा एसिडिटी से जो बीमार है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले एसिडिटी से, और उसके बाद जो उसके कारण जो शरीर में जो भी परेशानी हो रही है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले, यीशु मसीह के नाम से उस कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाए, हालेलुया। जिस तरह से कमरे से बाहर निकल के आते हैं, वैसे ही उस परेशानी में से अभी के अभी यीशु मसीह के नाम से वो बाहर निकल आए, हालेलुया। अद्भुत चंगाई के लिए धन्यवाद। वैसे ही जिनको भी पैरों के नीचे जो दर्द है, उनको चलते नहीं बनता है, वो पैर अपने नीचे जमीन पे रख नहीं पाते हैं, या एंकल में जो सूजन है, वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। हृदय में जो रोग है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले, हालेलुया।
प्रभु थायराइड में जो परेशानी है या उनके गले में जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करें, पूर्ण समाधान, पूर्ण स्वास्थ्य आपने अपने बच्चों को दिया है, उसके लिए धन्यवाद। पिता, हम प्रार्थना करते हैं दुनिया भर में जो आपकी सेवकाई में जो अभिषिक्त दास से हैं, प्रभु आप उनको बलवंत करें, उनकी ज़रूरतों पर आपकी कृपा बनी रहे, उनके परिवार को आप आशीषित करें, आज शाम की मीटिंग को आप आशीषित करें, सबसे महिमा से भर दे। आप ऐसा आप हमारे लिए करते हैं, आप हमसे बात करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन 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 हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे, परमेश्वर की कृपा आप अनुभव करते रहे, आप आपके हर एक जगहों में, आपके हर एक अवस्थाओं में, हालेलुया, यही हमारी प्रार्थना है। आइए वचन का ध्यान देंगे, भजन संहिता उसका 19वां अध्याय और उसका 14वां वचन, वो बहुत अच्छे से हम बिना देखे हम जानने वाला एक वचन है। 19 का 14वां वचन, उसमें लिखा गया है कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। तो यहाँ पे संगीतकार अपने परमेश्वर को बहुत अलग अलग तरीके से बुलाते हैं, वो है यहाँ पर चट्टान और उद्धार करने वाले, हालेलुया। हम अपने जीवन में भी हमारे अनुभव के अनुसार हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हमारे एक एक अवस्था के अनुसार हम परमेश्वर को पुकारते हैं, और वैसे ही यहाँ पे मनोहर तरीके से यहाँ पे दाऊद क्या पुकारते हैं परमेश्वर को, हे परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले, हालेलुया। और यहाँ पे प्रार्थना क्या है कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हालेलुया। तो अंदर और बाहर वचन से भी और हृदय से भी परमेश्वर को लुभाने वाले वचन ही निकले, हालेलुया। हर चीज में परमेश्वर को लुभाने वाले हो, इसलिए हर एक सेकंड हम प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे मुंह से निकलने वाले हर एक वचन जो है आपको प्रसन्न करने वाले हो। वो अब मैं घर पे हूँ या अपने दोस्तों के साथ, अपने काम की जगह पे या अपने फोन पे मैं किसी से बात करूँ तो भी, मैं जहाँ पर भी जिस भी समय बात करूँ, मेरे मुंह से निकलने वाले हर एक वचन आपको प्रसन्न करने वाला हो, हालेलुया। हमेशा हम सोचे, हालेलुया, हम जब बात करते हैं तो क्या ये बातें जो है परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं या परमेश्वर को ग्रहण होता है। हमेशा एक चीज याद रखें कि परमेश्वर हमारी बातों को हमेशा सुनते रहते हैं। वचन सुनाता है कि जो संत लोग जो बात करते हैं, परमेश्वर उनकी बातों को सुनता रहता है, हालेलुया। अब हम पब्लिक टॉयलेट में हो या काम की जगह में हो या कहीं पे भी हो, आपके बातों को घर पर भी हो तो भी बातों को परमेश्वर सुनते हैं। इसलिए जब इस बात का बोध अगर आ गया कि परमेश्वर मुझे सुन रहे हैं, तो सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली चीजें, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बातों को ही बोले, हालेलुया। जो परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ है दुनिया के अंत तक, हालेलुया, तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम जीने वाले हो। काफी बार जो है बहुत ज्यादा गुस्से में या बहुत जल्दबाजी में हम बोल देते हैं बिना सोचे समझे, वो हमारे परिवार को या हमारे बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है, या हम बिना सोचे हमारे मन में जो था वो बोलने के कारण बहुत सारे लोगों के जीवन में परेशानियां सामना करना पड़ा है। ये कुछ भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। इसलिए हाथ उठाकर हमेशा रोज हम सुबह उठ के बोले कि पिता मेरे मुंह से निकलने वाले हर एक वचन जो है आपके सम्मुख ग्रहण करने वाले हो, हालेलुया। हम कभी ये ना बोले कि ये मुझसे साध्य नहीं है, ये असंभव है, तो वो परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर में हम सब कुछ संभव है, हमारे लिए सब कुछ संभव है, हालेलुया। दाऊद क्या कहता है, मैं परमेश्वर के द्वारा मैं शहर पनाह को लांग दूंगा, हालेलुया। इसलिए हम काफी बार छोटी चीजें को देख के बोल देते हैं, अरे कितनी बड़ी परेशानी है, अब मैं कैसे करूंगा, इसका क्या होगा, ऐसे सब जो बोलते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है, परमेश्वर को दर्द देने वाली बात होती है। इसलिए परमेश्वर को नेगेटिव चीजें बोलते हैं तो या दूसरों को हम इंसल्ट करते हैं। पिछले दिनों में हमने सीखा कि दूसरों को हम जब छोटा देखते हैं या दूसरों की अगर बुराई करते हैं, हमारे सामने जो नहीं है उनकी जब हम कमी घटी बोलते हैं, तो वो क्या है, वो परमेश्वर को पसंद नहीं, लेकिन शैतान को वो पसंद नहीं। अगर परमेश्वर को पसंद नहीं है तो मतलब शैतान को पसंद करने वाली चीज़ हो गई है। तो हमारा जीव क्या है, शैतान के लिए हो गया है। हम काफ़ी बार सोचते हैं कि सिर्फ झूठ बोलना ही शैतान
का जीव बनता है, लेकिन हम अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में या एक परमेश्वर के दास के बारे में भी कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाली चीज़ें क्या परमेश्वर को प्रसन्न करता है। कोई एक व्यक्ति कोई अपना विषय बोलते तो वो कैसे हम उसके लिए कैसे हमारा तरीका होता है उसको लेके, वो हमें देखना है। क्या परमेश्वर के जैसे हम वो देखते हैं? क्या हम दूसरों को समाधान देते हैं? क्या दूसरों को आश्वासन देते हैं? उस बात परमेश्वर जैसे उस परिस्थिति में उत्तर देते वैसे हम देने वाले हो। अगर हम अब उस परिस्थिति में परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए कार्य करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। इसलिए इन दिनों में जिस तरीके से भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, 141 में क्या होता है कि परमेश्वर यहाँ परमेश्वर के दास दाऊद क्या कहते हैं कि मेरे मुंह में वो प्रार्थना करते हैं कि मेरे मुंह में क्या है, एक द्वार रख दे कि मेरे मुख का पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। हालेलुया, ये प्रार्थना हम करते रहे। ये सिर्फ एक बार नहीं, हम हमेशा करते रहे। हर एक घंटे में प्रार्थना करें। किसी को फ़ोन करने से पहले भी हम प्रार्थना करें कि मैं जो बोलूँ वो प्रभु आपको प्रसन्न करने वाली बातें हो। हालेलुया, हम जब ऐसे करते हैं तो हमारा जो मुंह है परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। हमारे मुंह से परमेश्वर को महिमा करने वाली चीज़ें होगी। हालेलुया, परमेश्वर जैसे वचन कहता है मेरा मुंह तुम्हारा मुंह मेरा मुंह बनकर बनेगा। हालेलुया, वैसे ही जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली चीज़ें करेंगे, हमारी परिस्थितियों में परमेश्वर की आवाज़ हमारे द्वारा निकलेगी। हालेलुया, और शैतान जो है हमारे सामने कांप उठेगा। हालेलुया, जब हम अद्भुत कार्य बोलेंगे, जब परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें बोलेंगे, हालेलुया, वो कभी नहीं, हमेशा हमेशा हमें करना है, कुछ समय के लिए नहीं। वो हमारे बेडरूम से लेके हम पब्लिक प्लेस तक, हालेलुया, जहाँ पर भी हो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें ही करे। हालेलुया, यही आग्रह रखे और यही प्रार्थना रहे। और दाऊद एक और चीज़ कहते हैं कि मेरे हृदय का जो ध्यान है वो भी प्रभु आपके सम्मुख ग्रहण हो। हालेलुया, तो हमारे मन में जब गलत सोच भी आती है, दूसरों के बारे में बुराई अगर सोच आती है तो तभी उसी समय उसको खंडित करे, उसको बाहर निकाल दे। हालेलुया, जिस तरीके से हमारे घर में अगर कोई गंदा कोई जीव जंतु आ जाए तो हम उसको भगा देते हैं, वैसे ही हमारे मन में कोई गलत सोच हो या कोई मोह माया की बात हो या दूसरों के बारे में बुराई की सोच आए तो उसी समय उसको बाहर निकाल दे। हमारे हृदय में हमेशा परमेश्वर को ही ध्यान देते रहे, तभी हमारे मुंह से भी निकलने वाले वचन जो है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो। अगर ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बने तो आप अपने प्रियजनों को भेजें। इस दुनिया में जो बहुत सारी परेशानी जो है हमारे जीव के कारण है, बड़ी बड़ी परेशानी जीव के कारण है, गवर्नमेंट हो, व्यक्ति के जीवन में हो, परिवार में कोई परेशानी हो, वो सब हमारे जीव के कारण है। इसलिए पवित्र आत्मा प्रभु आप अपने आपका शक्ति से आप हमारे जीव पर प्रभु आप रखवाली रख दे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपको प्रसन्न करने वाला, पिता को प्रसन्न करने वाले वचन ही हमारे मुंह से निकले। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। आमीन।